नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और आप सभी लोगों का वेलकम करती हूं। गाइस, ये जो क्लास है आपकी कंप्यूटर की क्लास है। कंप्यूटर की क्लास में हमने जो पढ़ लिया था वो आपका हार्डवेयर था, राइट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना? जस्ट 1 मिनट। ठीक है, सब कुछ क्लियर है? आ जाओ। देखो, हमारी जो क्लास लगी है वो है आपकी कंप्यूटर की, राइट। कंप्यूटर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। ठीक है, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होता है सॉफ्टवेयर, राइट। अभी तक हमने पढ़ा हार्डवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड, माउस। ठीक है, इसे हम देख भी सकते हैं और हम इसे छू भी सकते हैं। लेकिन बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर वो है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन हम इसे टच नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर है MS ऑफिस। ठीक है, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। सपोज डेट मान लो, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है? MS ऑफिस में आपका MS वर्ड होता है ना। MS वर्ड होता है, आपका MS एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है, आउटलुक होता है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें होती हैं। वो क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, सेटअप प्रोग्राम होता है। कई प्रोग्रामों के लिए अलग अलग चीज़ें बनी होती हैं। जैसे आपको कुछ टाइपिंग करनी है तो आप कहाँ जाओगे? MS वर्ड में जाओगे। जितना भी टाइपिंग वाला काम है, लेटर लिखना है, FIR लिखना है, डॉक्यूमेंट्स बनाना है, या आपको किसी का रिज्यूम वगैरह बनाना है, बायोडाटा बनाना है, तो हम कहाँ जाते हैं? MS वर्ड में जाते हैं, राइट। अगर हमें कोई भी कैलकुलेट करना होता है, किसी का शीट बनाना है, स्कूल का मार्कशीट बनाना है, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जितने भी मैथमेटिक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए हम पहुंचते हैं MS एक्सेल में। ठीक है, फिर आता है प्रेजेंटेशन। कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, किस तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कहाँ पे क्या है, किस तरीके से स्लाइड घूमती हुई आए, घूमती हुई जाए, जैसे शादी की पिक्चर में होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? MS पावर पॉइंट का, राइट। उसी प्रकार से आपका होता है, जैसे रिपोर्ट बनाना हुआ आपका, ठीक है, कोई क्वेरी वगैरह बनाना हुआ, तो इसके लिए आप कहाँ जाते हैं? एक्सेस में जाते हो। जितना भी नेट का काम होता है, मेल आपका आया है, गया है, इसके लिए आउटलुक का यूज करते हैं। तो चीज़ें यहाँ पे कैटेगरी बांट दी गई है। प्रोग्राम कई सारे होते हैं। ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। इसे क्या होता है? हम इसे देख सकते हैं और इस पर इनपुट देकर हम इस पर काम करा सकते हैं, लेकिन हम इसे पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। क्या आप, जैसे आप कीबोर्ड को आप कीबोर्ड को हाथ में उठाकर देख सकते हो, कितने बड़े की साइज है वो नाप सकते हो, है ना, उसे टच कर सकते हो। लेकिन सॉफ्टवेयर जो MS ऑफिस है, वो फाइल आप जब MS वर्ड खोलते हो, उसके जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसे आप टच करके देख नहीं सकते, उसे महसूस नहीं कर सकते हो कि ये रेड कलर का है या ग्रीन कलर का है, पेज इसका कैसा है, क्या नहीं, ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। इसे केवल नहीं छू सकते। ठीक है, नॉट टचेबल होता है, यानी इसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आपके निर्देश तथा प्रोग्राम का एक समूह होता है। किसका? इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम का क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, आप कह सकते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। जब कई सारे हमें निर्देश दिए जाते हैं तो क्या बनता है? वो प्रोग्राम बनता है। और जब कई प्रोग्राम को हम बना लेते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम क्या बन जाता है? वो आपका बन जाता है सॉफ्टवेयर। क्या बन जाता है? वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। जो भी कंप्यूटर पे किसी विशेष कार्य को पूरा करने का निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या होता है? तो इधर याद रखना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर आपके हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर एक शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। क्लियर हो गया? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, निर्देश तथा प्रोग्रामों का समूह होता है, क्या नाम है, जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने के लिए यूजर के द्वारा कंप्यूटर पर काम कराने का जो हम निर्देश देते हैं वो सॉफ्टवेयर के द्वारा ही होता है। अब कैसे? अब मैं इसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे कि आप जाते हो ATM में, राइट। तो देखना ध्यान से, अभी मैं इसका
अभी मैं इसे लिखवा दूंगी, आप डोंट वरी, ठीक है। जैसे आप एटीएम में जाते हो, भाई एटीएम में गए, एटीएम में आपको कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई देती है, राइट। उसमें आप क्या करते हो, एटीएम डालते हो, एटीएम इंटर हुआ तो आपके स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर ही तो डला होता है, तभी तो ये आता है। क्या आता है, जैसे आपका आता है, आप पिन डालते ही पूछेगा, आपसे पूछेगा पिन कोड, तो आप पिन कोड जो इंटर करते हो, जो आपको सॉफ्टवेयर जो आपको दिखाई दे रहा है, बैंक का नाम वेलकम टू पीएनबी होता है, वेलकम टू एसबीआई होता है, ये जो लिखा होता है ये सब क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर डला होता है, ठीक है। और हम इसमें जो पिन कोड अपना डालते हैं वो आपका क्या होता है, इनपुट होता है, यानी आपका हार्डवेयर ही तो होता है, वो उसमें कीबोर्ड के द्वारा ही तो हम इनपुट देते हैं। भाई इसमें पिन डालते हैं, जिसका पासवर्ड जो भी है उसके द्वारा क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं। तो जो हम जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर आपके जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो हम निर्देश देते हैं वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है हार्डवेयर, ऐसा समझ। और जिसके ऊपर हम काम करते हैं वो होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो क्या होता है, ये सभी क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप अपना पिन कोड डालते हैं और अपना क्या हार्डवेयर, जो आप हार्डवेयर के द्वारा क्या करते हो, इनपुट देते हो, प्रोसेसिंग होता है, और जो काम होता है वो आपके सॉफ्टवेयर पे ही होता है। जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल उठाओ, मोबाइल को ऑन करो, आपको छोटे छोटे कई सारे फोल्डर दिखाई देते हैं, ये आपका मोबाइल है, इसमें MS कई सारे आइकॉन होते हैं, गूगल का होता है, कई सारी चीज़ें का होता है, कैलकुलेटर वगैरह, बहुत सारे छोटे छोटे आइकॉन होते हैं। ये जितने आइकॉन होते हैं ना, ये आपका सॉफ्टवेयर है। कभी कभी सुना भी होगा, अरे यार लोग कहते हैं अरे मेरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर हो गया, मोबाइल का सॉफ्टवेयर हो गया तो मोबाइल खाली डिब्बा ही है। जब सॉफ्टवेयर ही नहीं तो आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई आइकॉन ही नहीं उसमें शो करेगा, अगर शो करता है तो वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर ही नहीं, सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ता है ना। तो वही होता है सॉफ्टवेयर। क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर आपकी आत्मा होती है, मेरी आत्मा नहीं। जैसे कि हार्डवेयर क्या होता है पहले ये जानो, जैसे एक एग्जांपल समझना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक चीज़ और जान लो, हार्डवेयर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, और सॉफ्टवेयर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर जैसे एक मनुष्य का, मेरा ही एक शरीर है, ठीक है, मेरा जो शरीर बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका हार्डवेयर है, और इसके अंदर मेरे अंदर जो आत्मा है जो बोल रही है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं हो सकता, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर भी निर्जीव के समान है। जैसे इंसान के शरीर से आत्मा निकल जाए तो जो इंसान का शरीर होता है वो निर्जीव के बराबर होता है। जब इंसान मरता है, आप देखते हो जब कोई इंसान मरता है तो वो इंसान बिल्कुल बेकार पड़ा रहता है, एक मिट्टी के बराबर होता है, क्योंकि ना वो उठ सकता है ना बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है, ठीक है। और आत्मा कहीं है, आपके सामने आत्मा खड़ी है, लेकिन वो आपको टच भी नहीं कर सकते, आपको छू भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसे एक शरीर की जरूरत होती है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। आया समझ में? दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बगैर आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर नहीं चल सकता है। क्लियर हो गया है? ठीक है, तो इतना समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। हार्डवेयर क्या है, आपका इंजन है, तो सॉफ्टवेयर आपका ईंधन है, ठीक है। जैसे रेलगाड़ी जो होता है, रेलगाड़ी में मेन क्या होता है, इंजन। अगर इंजन ही नहीं रहेगा तो रेलगाड़ी चलेगा नहीं, और इंजन है तो इंजन कैसे चलेगा, ईंधन से। भाई पहले कोयला से चलता था, अब तो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ, जैसे ईंधन का काम करना वो क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर होता है। इतना चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा, तो मैं थोड़ा सा लिखवा दे रही हूँ किसके बारे में, हार्डवेयर के बारे में, ठीक है। भाई समझ लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर, अक्सर ही पूछता है। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर नहीं आप जानते तो जान लो, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह सकते हो, या सेट ऑफ प्रोग्राम कह सकते हो। किसके लिए, यूज टू ऑपरेट, जो क्या करता है, ऑपरेट करता है, ठीक है। ऑपरेट करता है किसको, कंप्यूटर को। जो ऑपरेट करता है, आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ, ऑपरेट करता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को। भाई हार्डवेयर के द्वारा ही हम इनपुट है, मान लीजिए आपके अभी मैं समझाती हूँ, ठीक है। एन एग्जीक्यूटिव स्पेसिफिक टास्क, जो किसी
टास्क को करने के लिए होता है। ठीक है, बिना सॉफ्टवेयर के कुछ नहीं हो सकता है। दोनों क्या हैं, तो एक दूसरे के क्या होते हैं भैया, ये पूरक होते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है कई प्रोग्राम से मिलकर बना होता है। ठीक है, कई प्रोग्राम से, जैसे मैंने आपको MS ऑफिस बताया है ना, MS ऑफिस में कई सारे पार्ट होते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामों का समूह होता है, यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए क्या ऑपरेट करता है, क्या कंप्यूटर के हार्डवेयर को एग्जीक्यूटिव स्पेसिफिक टास्क, जो किसी एक टास्क को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी छोटे छोटे आइकॉन बने होते हैं वो सभी के सभी क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक CD में सॉफ्टवेयर डाला जाता है। पहले सॉफ्टवेयर जान लो क्या होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम क्या नहीं कर सकते, तो हम टच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर। हम क्या कर सकते हैं, टच सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं चल सकता है, क्योंकि यह एक नामुमकिन होता है। देखो क्या होता है, अगर आप कंप्यूटर लेके आए हो, ठीक है, आपके पास एक मॉनिटर है, ठीक, आपके पास सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बना है और आपके पास कीबोर्ड है ही नहीं, माउस है ही नहीं, तो आप इनपुट कैसे दोगे, कंप्यूटर से काम कैसे करवाओगे। मान लो आपने लैपटॉप ही लिया है और उस लैपटॉप में क्या हुआ है, हार्डवेयर की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर को लेके क्या अचार डालोगे, क्या नहीं ना। तो वही कहने का मतलब है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम क्या कहते हैं, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर एक निर्जीव वस्तु के समान होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे कि आप कंप्यूटर लेके आते हो, ठीक है, कंप्यूटर लेके आते हो, ठीक है, और कंप्यूटर जब ऑन करते हो तो उसमें क्या होता है, ऑलरेडी जो जैसे आपके कई सारे डिवाइस होते हैं, कीबोर्ड के होते हैं, माउस के होते हैं, स्कैनर के होते हैं, प्रिंटर के, इन सभी का एक ड्राइवर होता है सबको चलाने के लिए। ठीक है, तो जिस कंपनी का आप लेते हो ना, उस कंपनी वाले क्या करते हैं, उस ड्राइवर को आपके कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल कर देते हैं। अदरवाइज आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड आप लगाओगे ना तो वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि सबका क्या होता है, ड्राइवर होता है जो कंपनी वाले ऑलरेडी डाल कर देते हैं। क्योंकि एक कंपनी को पता होता है अगर वो कंप्यूटर बेच रहा है और जो भी यूजर उसे खरीदेगा तो उसमें क्या क्या यूज कर सकता है। उसे पता है कि हाँ, आप माइक्रोफोन लगा के आप गाना सुन सकते हो, उसे पता है कि आपको टाइप करने के लिए कीबोर्ड चाहिए, उसे पता होता है कि आप माउस भी लगाओगे, हो सकता है आपको प्रिंट करना हो तो आप प्रिंटर का भी यूज करो, है ना। तो वो क्या करता है, इन सभी का एक ड्राइवर होता है। ठीक है, एक प्रोग्राम होता है, सेटअप प्रोग्राम, जो एक CD में होता है और वो आपको देने से पहले इंस्टॉल करके देता है। ठीक है, तो ये भी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके कंप्यूटर में स्पीकर का ड्राइवर नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, उसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, आ जाओ, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, आ जाओ इसे पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जान ले सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोई हार्डवेयर वो चीज़ें होती है जिसे हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते। सिंपल सी बात है, जैसे आपका होता है MS ऑफिस की CD आती है, उसमें सारा क्या प्रोग्राम होता है उसके अंदर, तो क्या उसके प्रोग्राम को आप टच करके देख सकते हो कि ये ठंडा है कि गर्म है कि क्या है नहीं। कीबोर्ड को तो आप भाई टच कर सकते हो, छू सकते हो, निकाल सकते हो, हाथ में ले सकते हो, पर सॉफ्टवेयर को क्या आप हाथ में ले लोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर होता है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले इन दोनों में अंतर समझ लेना, बाकी सब चीज़ अपने आप समझ में आएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम मतलब जो हमारे कंप्यूटर है, PC है, ठीक है, इन सभी को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर को चलाने के लिए, जो आपका PC है, जो आपका लैपटॉप है, ठीक है, उस मशीन को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर्स यानी आप और हम, ठीक है, यानी जिस प्रोग्राम को, जिस सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत होती है उसे हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप मान लो सपोज डेट
किसी ऑफिस में चले जाओ, तो किसी ऑफिस में जाओगे ना तो आप अक्सर देखोगे ऑफिस वाले MS ऑफिस का यूज सबसे अधिक करते हैं। भाई उन्हें अगर लेटर टाइप करना है तो MS वर्ड का यूज करेंगे, कुछ आपको कैलकुलेट करना है तो एक्सेल का यूज करेंगे, पावर पॉइंट का यूज करते हैं, एक्सेस का यूज करते हैं। लेकिन वो ये लोग क्या होते हैं, ये ऑफिस वाले आपका फोटोशॉप का यूज नहीं करते हैं। फोटोशॉप क्या होता है, फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें फोटो बनाने का काम किया जाता है। क्यों भैया आप फोटोशॉप का यूज क्यों नहीं करते हैं? भैया उन्हें काम ही नहीं है फोटोशॉप का, तो वो क्यों यूज करेंगे? ऐसे ऑफिस वाले किसका यूज नहीं करते, टैली का यूज नहीं करते। भाई कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं यूज होता है, ठीक है। अब किसी को मतलब जॉब लगा है, केवल टाइपिंग का काम है, उसे केवल क्या करना है, टाइपिंग 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 करना है, तो क्या इंस्टॉल करेगा? उसे नया कंप्यूटर लेके आएगा, उसे जब पता है कि मुझे टाइपिंग का काम करना है तो सबसे पहले MS ऑफिस इंस्टॉल करेगा, ठीक है। उसका मन किया तो टैली और क्या नाम फोटोशॉप जो है वो यूज का इंस्टॉल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि इनका काम है ही नहीं। भाई इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो उसी चीज़ को यूज करता है, उसी चीज़ का इंस्टॉल करेगा, उसी चीज़ को रखेगा। अब जिसका उसमें मन नहीं है क्या वो जबरदस्ती रखेगा? नहीं। तो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर्स जो होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार इंस्टॉल करते हैं, वो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप क्लियर होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दो सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिसके बगैर हमारा सिस्टम नहीं चल सकता, ठीक है। भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर होता है, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके बगैर हमारा कंप्यूटर, हमारा PC, हमारा लैपटॉप चलेगा ही नहीं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम पढ़ेंगे वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो ज़्यादातर इसमें प्रचलित हैं, जो हर जगह पढ़ाया जाता है। अगर हम कहीं पढ़ने जाएंगे तो चाहे TCC का कोर्स करें, चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या हम बेसिक नॉलेज के लिए जा रहे हैं, तो कुछ हमें क्या नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें सीखना ही सीखना होता है। अगर आप उसे नहीं सीखे, जैसे MS ऑफिस, आप कहीं भी जाओगे तो आपको MS ऑफिस सिखाया ही जाएगा, क्योंकि बिना MS ऑफिस नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा। क्योंकि अगर उसे सीख लिया तो और चीज़ें सीखना आसानी हो जाती है ना। तो इसी चीज़ के बारे में कल हम बात करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में। तो आई होप क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो भाई देखो क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बल्कि कोशिश करो दूसरे दोस्त, फ्रेंड, ठीक है, अपने जानने वाले, पहचानने वाले, जिनके घर में बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं कंप्यूटर को बिल्कुल अच्छे भाषा में, मतलब बिल्कुल समझ में आ जाए, तो प्लीज़ उन लोगों को तो आप शेयर कर दो। कुछ नहीं करना है, ये जो वीडियो आपके मोबाइल पर चल रहा है ना, नीचे आपके बटन आता होगा शेयर का, शेयर पे क्लिक करो। शेयर पे क्लिक करते ही आपके सामने व्हाट्सएप वाला आएगा, आता है ना, तो व्हाट्सएप वाले में जाके जिस नंबर को आप भेजना चाहते हो वहाँ शेयर करके लिख दो बस इतना कि सब्सक्राइब नाउ, ठीक है। अगर वो इंसान सब्सक्राइब कर लेता है तो मेरी सारी वीडियो उसके चैनल पे आराम से, मतलब सारी उसके यूट्यूब पे बिल्कुल पहुंच जाएगी और वो जब चाहे तब क्लास देख सकता है। मेरी क्लास देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको हर एक क्लास असेंडिंग ऑर्डर में, यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस तरीके से मिलेगा। तो 1 बाई 1 जब भी टाइम मिले तब क्लास को देखिए, बिल्कुल NCERT बेस्ड है, आपको हर तरीके से बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।